स्वागत है आपका मार्केट मीटर में। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे टॉप के कॉइन्स पे। तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बाइनेंस कॉइन, ये सारे के सारे डाउनफॉल पे जा रहे हैं। और बिटकॉइन की बात करें तो लगभग 4% डाउन है। वहीं इथेरियम 5% डाउन है। और सोलाना भी लगभग 5% के आसपास डाउन है। और पीएनबी भी 3% के आसपास डाउन है। और ये जो स्लाइटली सा डंप देखा गया है, ये इजराइल और ईरान के बीच जो वार स्टार्ट हो गया है रात में ही। और ईरान ने लगभग 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पे छोड़ी हैं। तो ये जो न्यूज आई है, इसके चलते मार्केट इफेक्ट हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया वार जोन स्टार्ट होता है तो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, अफेक्टेड होता ही होता है। तो ये थी वजह जिसके चलते बिटकॉइन और सारी चीजें डाउनफॉल पे जा रही है। वैसे तो अक्टूबर को अक्टूबर भी बोला जाता है, लेकिन अभी जो हाल है वैसा तो नहीं लग रहा है कि अक्टूबर होने वाला है। जो चीजें चल रही हैं और जैसे प्राइस मूवमेंट हो रहा है, और लगभग बिटकॉइन जो $66,000 पे गया था हाइक लेके, वो लगभग 61,000 और 62,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हो सकता है कि और भी ये डंप करे और बिटकॉइन की प्राइस और भी नीचे जाए। एक और बुरी खबर है क्रिप्टो मार्केट के लिए, वो ये है कि एनएफटी सेल्स दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। एनएफटी सेल्स की बात करें तो मार्च में जहां 1 बिलियन से ज्यादा का सेल्स हुआ था एनएफटी में, वहीं घट के अब 4.9 मिलियन के आसपास रह गया है। और अगस्त का डेटा देखें तो 7 मिलियन के आसपास का सेल्स था एनएफटी मार्केट का। तो दिन पे दिन इसका जो डेटा है कम होते जा रहा है। तो हो सकता है कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, क्रिप्टो इन्वेस्टर है, उनकी जो इंटरेस्ट है एनएफटी में, वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। और इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आजकल जितने भी टोन बेस्ड या टेलीग्राम बेस्ड टेप टू अर्न टोकन आ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस है और एनएफटी का क्रेज है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। और जहां 2022 में एनएफटी का मार्केट बहुत बड़ा था, अब काफी कम होने लगा है और एनएफटी सेल्स दिन पे दिन कम होते जा रहा है। तो ये क्रिप्टो मार्केट पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये आगे जाके पता चलेगा। एक और खबर है, एक और डेटा आया है कि क्वार्टर 3 में लगभग 730 मिलियन के आसपास का क्रिप्टो हैक हुआ है। और जिसमें से इथेरियम नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा हैक होने वाला नेटवर्क है। और इसे 86 टाइम्स मैनिपुलेट किया गया है। मतलब 86 टाइम्स अगर हैक हुआ है तो उसमें इथेरियम नेटवर्क शामिल है, जिसे हैकर्स ने निशाना बनाया है। और बता दूं कि इसमें से $250 मिलियन का जो हैक है वो वजीरेक्स की तरफ से ही आया था। एक खबर और है कि एक सार्पी ने दुबई में इन प्रिंसिपल फंड्स का अप्रूवल ले लिया है दुबई गवर्नमेंट से, जिसके चलते वो अलाउड हो जाएंगे वहाँ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए इन दुबई और अक्रॉस बॉर्डर। मतलब दुबई से बाहर भी पैसे भेज सकते हैं वहाँ के जो सिटीजन है। तो XRP ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन स्टार्टअप या कंपनी है जिसने ऐसा अप्रूवल लिया है दुबई गवर्नमेंट से। और दुबई में ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो इस तरह का पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराएगी।